शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल प्रार्थना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती की पूजा, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद जो है, जो वास्तव में सब ओर से परम कल्याण को देने वाला है। सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाला है, समस्त परेशानियों को दूर करने वाला है, यही आत्म ज्ञान को देने वाला है, आत्म सुख को देने वाला है। इस माँ जगजननी की जिन पर कृपा हो जाती है, उनका जीवन जो है वास्तव में परम कल्याण हो जाता है। उन्हीं भक्तों को जो है इस देवी की कृपा से आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है, आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वही लोग जो है वह उत्तरोत्तर अवधि को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं, जिन पर इस माँ भगवती आदि शक्ति की कृपा होती है। उन्हीं के सभी संकल्प जो है, उनकी समस्त मनोबल कामना जो है परिपूर्ण होती है, जिन पर इस माँ भगवती की कृपा होती है। इसलिए इस देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए भक्तजन, साधक जन इस माँ भगवती के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और भक्तों का मार्गदर्शन करना, क्योंकि माँ ही एक ऐसी ही जिसमें क्षमा करने और सहन करने की शक्ति होती है। और इसकी माँ भगवती की शरणागत होकर के जो भक्तजन माँ से क्षमा याचना करते हैं, निश्चित रूप से जो माँ भगवती उन्हें क्षमा करती ही। बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से, पवित्र मन से माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से जो भगवती उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती ही, उन्हें आशीर्वाद देती ही, और इस प्रकार से उनके समस्त अपराधों को क्षमा कर करके ऐसा वरदान देती है। वह भक्त जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनका जीवन जो है सुखद हो जाता है, और इतने नहीं, देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय जोगी वैरुनाथ जी माँ का पीछा करता हुआ जहां तक आ पहुंचा, उस समय माँ ने अपनी शक्ति द्वारा जोगी वैरुनाथ का शीश जो है वे काट दिया। जोगी भैरवनाथ का शीश जो है जहाँ से 2 किलोमीटर दूर भैरव नाम की घाटी है, वहां पर गिरा हुआ है, और धड़ आपके सामने इस गुफा द्वार पर जो है जो गिरा हुआ है, जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है, जिसके ऊपर से रेंगते हुए भक्तजन जो है माँ के दर्शनों के लिए इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और माँ जगजननी के देव पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं। तो उस समय माँ ने जोगी वैरुनाथ से यही कहा था कि आपने इस प्रकार से, क्योंकि यही विचार करके उसका वध किया कि मैंने बहुत समय आपको दिया, परंतु आपने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, अब आपका वध ही
उचित है। तो जब माँ ने उसका वध कर दिया तब जोगी वैरुनाथ अपना जो है पापों का प्रायश्चित करता हुआ, क्षमा याचना करता हुआ माँ से मामा कहते हुए इस प्रकार से क्षमा याचना करने लगा कि माँ मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, मैं आपको पहचान नहीं सका, इसलिए माँ मुझे क्षमा कीजिए। आने वाले समय लोग मुझे किस दृष्टि देखेंगे। तो इसलिए उस समय माँ ने जोगी वैरुनाथ से यही कहा था कि जोगी वैरुनाथ आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा याचना की है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ और जो वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो ही भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाति बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सार्थक होगी, सफल होगी। तो इससे सिद्ध होता है बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ भगवती की शरणगत होकर के क्षमा प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से जो भगवती उन्हें क्षमा करती है और ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, ऐसा आशीर्वाद देती है जिससे वह साधक जो है वह भक्त जो है माँ की कृपा से जो है वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उसके सभी अपराध माँ क्षमा करती है और भगवती कृपा से माँ के आशीर्वाद से माँ की भक्ति करता हुआ इस लोक में वह स्व सुखों का भोग करता हुआ अंत पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इतने नहीं, देवता जो है इसी माँ भगवती की शरणागत होकर के इस देवी की आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं। इसलिए देवताओं ने भी माँ से जो प्रार्थना करते विनम्रता पूर्वक माँ से पूछा है, ओम सर्वे वे देवा देवतस्तो काशितो महादेवेति। सभी देवता जो हैं जे देवी के समीप माँ के पास गए और जो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके वह पूछने लगे, हे महादेवी आप कौन हो, आप कौन हो। तब जो है माँ भगवती ने कहा सा ब्रवीत हम ब्रह्म स्वरूपिणी। तो माँ ने जो है इस प्रकार से कहा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और जो है मत्ता प्रकृति पुरुषात्मक जगत है कि मुझसे जो है प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप और जो असदरूप जगत जो है जो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और यही प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप और जो असदरूप जगत उत्पन्न जो है ये मेरे द्वारा ही हुआ है। यही जगत की जो है सृष्टि करता है, यही भगवती जो है जी सृष्टि के समय जो है यही ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, पालन काल में जो विष्णु का रूप धारण करते हैं और जो है यही भगवती जो संहार काल में रुद्र का रूप धारण करते हैं। यही भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इस गुफा के अंदर जो है दिव्य पिंड को राजमण है जो यहाँ पर बैठ करके तब कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। इसलिए पाठ में भी आता है एंकारी शिष्य रूपाय हरिंकारी प्रतिपालिका क्लेकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते। जे भगवत जी तीन बीज हैं जिनका आप जप करते हैं ओम एम हरिम क्लीम चामुंडाई बिच्चे। तो एंकारी सृष्टि रूपाय एंकारी के रूप में जय भगवती सृष्टि करती है। हरिंकारी प्रतिपालिका तो हरिंग के रूप में जो है जय भगवती महालक्ष्मी के रूप में जय पालनकारी पालन करती है। क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्ते और क्लीं के रूप में जो है अर्थात काली के रूप में जय भगवती जो है जे रक्षा करती है। क्लीं जो है जे काम बीज कामना को पूर्ण करने वाला, क्लीं जो कृष्ण बीज भी है और इस प्रकार से क्लीं जो है जी काली का बीज है। तो इस प्रकार से जी सभी अवगुणों को दूर करने वाला जे बीज जो तीन बीज है। तो एंकारी सृष्टि रूपाय एंकारी के रूप में जे सृष्टि करती है। तो एम जे किसका बीज है, माँ सरस्वती का। तो माँ सरस्वती जो है जे किस देवता को प्राप्त है, भगवान ब्रह्मा को। कैसे प्राप्त हुई कि ब्रह्मा जी ने जब भगवती की आराधना की तब किया और तपस्या से प्रसन्न होकर के जो सरस्वती शक्ति जो है इसका जी भगवती से प्रादुर्भाव हुआ है और वह शक्ति जब ब्रह्मा को उन्होंने प्रदान की आप जो है सृष्टि की रचना करें। तो अहिंकारी शिष्य रूपाय हरिंकारी प्रतिपालिका। तो हरिंग जो है जी पालनकारी बीज है। अब हरिंग जो है जो महालक्ष्मी का बीज है।
तो लक्ष्मी जो है किस देवता को प्राप्त है? भगवान विष्णु। तो विष्णु जो है इस सृष्टि का पालन करते हैं, अर्थात महालक्ष्मी जो है उसका इसी भगवती से जो है यहीं से, क्योंकि आदि शक्ति, ये शक्ति का केंद्र यही है, इसी से अन्य शक्ति जो प्राप्त होती है, क्योंकि वह आदि शक्ति एक है और जन्म है, नित्य स्वरूप है। और जहां पर जब माँ के आप दर्शन करोगे तो जहां पर भी माँ का मूल आधार जो है वो एक है, मूल जड़ से एक ही पिंडी है, ऊपर आकर के जो तीन स्वरूप हुए हैं। तो इसलिए आदि शक्ति एक है। जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है उस समय जय भगवती आदि शक्ति तीन शक्ति ग्रहों में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जय ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, सत्व रजतम तीन गुणों के रूप में जो है जय भगवती जो है जय विद्यमान है। तो इसी से जो है सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। तो हरिंगकारी प्रतिपालिका, तो हरिंग जो पालनकारी बीज है, हरिंग महालक्ष्मी का बीज है। तो महालक्ष्मी शक्ति जो है भगवान विष्णु को प्राप्त है। जब भगवान विष्णु ने इस महाभगवती की आराधना की तब किया, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ये लक्ष्मी जो है, हरिंग महालक्ष्मी जो है, ये शक्ति भगवान ब्रह्मा विष्णु को जो है उन्होंने प्रदान कर कहा कि आप सृष्टि का पालन करें। तो इन शक्तियों से जे देवता संपन्न हुए तब भी अपना अपना कार्य करने समर्थ हुए। तो कलिंगकारी काम रूपिणी क्लीन जो है समस्त कामना को पूर्ण करने वाले और जो है संहारकारी शक्ति जो है जे महाकाली जो है ये किसे प्राप्त है? भगवान रुद्र को, भगवान शिव को जो है। तो इस प्रकार से इन तीनों देवताओं को जो तीनों शक्ति जो है इसी भगवती के द्वारा जो प्रदान की गई है। जे देवी भागवत में इसका वर्णन जो मिलता है और दुर्गा सप्तशती का यदि आप ध्यान पूर्वक इसका पाठ करें तो उसमें देखिए जी बीज मंत्र में ही इसी में स्पष्ट किया गया है। जो तीन बीज जो बतलाए गए हैं, एंकारी शिष्य रूपाई, हरिंकारी प्रतिपालिका, क्लीकारी काम रूपिणी, बीज रूपे नमस्तुते। इन तीनों बीजों को जो है नमस्कार किया गया है। इसलिए इस पाठ का, इसका पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है कि व्यक्ति जो जो कार्य करता है वही, जैसे सृष्टि का कार्य जो है उसके परिवार, उसके गृहस्थ में उत्तरोत्तर उन्नति हो, वह आगे बढ़ता रहे और धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मां लक्ष्मी की उन पर कृपा बनी रहे। और इस प्रकार से ठीक प्रकार से जो उसको कार्य मिला है उस कार्य का वह निर्वहन कर सके, पालन कर सके। इसी प्रकार से जो भी कोई दोष है उन दोषों को दूर कर सके। इसलिए ये तीन शक्ति जो है, एक तो क्रिया शक्ति, दूसरी जो है धन शक्ति, तीसरी ज्ञान शक्ति। जो तीन शक्ति जो है जिसके पास, जिनकी इन तीनों शक्ति की जिन पर कृपा है उनकी कोई भी कार्य जो है असफल नहीं होता है, सब कार्य जो है उनके सफल होते हैं। इसलिए कहा है कि इस मंत्र के द्वारा, भगवत के जो वीर मंत्र है, जो नमान मंत्र जो है, इसके द्वारा जो है जो भक्तजन माँ की साधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, उन भक्तों को जो है इन तीनों शक्तियां जो है जो प्राप्ति होती है। इसलिए जे भगवती कह रही है उन देवताओं से कि मुझसे जो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और जब मुझसे जो प्रकृति पुरुषार्थ मुझे जो स्त्री पुरुष मुझसे ही जो है उत्पन्न हुए। तो स्त्री पुरुष जो है जी सदरूप और जो असदरूप जो जगत जो है जब मुझसे उत्पन्न हुआ है। हम नंदानानंदो, हम विज्ञाना अभिज्ञाने, हम ब्रह्मा ब्रह्मणि भेदितव्ये, हम पंचभूतानि पंचभूतानि, हम अखिलम जगत। तो मैं आनंद हूँ, मैं आनंद और आनंद रूपा मैं ही हूँ और जो है मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। तो यही ज्ञान को विज्ञान को देने वाले भी यही है। तब देखिए ज्ञान है, जे ज्ञान को देने वाली यही भगवती है। जहां पर जब देखेंगे ज्ञान, विज्ञान और विनाश, पहले क्या ज्ञान है। जब एक तो ज्ञान प्राप्त होते हैं तो फिर जो है वह विज्ञान नई खोज करता हूँ, खोज करते करते जब जो नई खोज कर लेता है तो वही जो है फिर आगे चलकर क्या होता है, विनाश का कारण हो जाता है। वही चीजें आज आप देश में देख रहे हो कि कितना जो विज्ञान आगे बढ़ता जा रहे हैं और जो भी देख रहे हो यही विनाश का कारण भी है, विनाश भी हो रहा है साथ साथ। तो इसलिए जो है ज्ञान विज्ञान विनाश, तो इसलिए जो कह रही है कि मैं ही विज्ञान हो और मैं ही अविज्ञान हो। इसलिए अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ और पंचीकृत और अपंचीकृत जो है महाभूत भी मैं ही हूँ। जो सारा दृश्य जो है जगत में जो है मैं ही हूँ, जो कुछ आप देख रहे हो ये सब मैं हूँ। और इसी में जो है सब कुछ जो है प्रलय काल में इसी में समा जाता है। जब यही भगवती काली जो है, आप कहते हैं काल कहो या रुद्र कहो, कि काल का रूप जो काल क्या है, काली का रूप।
अब वैज्ञानिक जो पीछे कुछ समय पूर्व जो कह रहे थे कोई ऐसा जो होल है, एक ब्लैक होल जो है जो नीचे की ओर आ रहा है और सबको अपनी ओर खींच लेगा तो सब समाप्त हो जाएंगे। वो ब्लैक होल कहते हैं हम जो है वो एक इंसान है, उसको उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है, तो दूसरों की भलाई के लिए ने उस पर कृपा की और फिर जो है जब शक्ति संपन्न हो गया, यदि उस समय को शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो उसका जो है इस लोक में कल्याण है और आगे भी कल्याण है। यदि उस समय का और शक्ति का दुरुपयोग कर लेते हैं तो फिर जो है उसका जो विनाश निश्चित है। वैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी हुए जिन्होंने शक्ति प्राप्त की और रावण के घर में कोई कमी नहीं थी किसी चीज की। शक्ति प्राप्त की कैसे की, उन्होंने तप कर करके भक्ति कर कर कितनी भक्ति की। भगवान शिव के उपासक थे और जहां भी जाते थे कहते हैं कि स्मरण में सोने का लिंग जो है वह अपने साथ रखते, प्रतिदिन पूजा किया करते थे। तो इस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न किया। अब जो भक्ति की उसका फल तो मिलेगा ही। तब जब फल मिला वरदान प्राप्त हुए और वरदान जब प्राप्त कर लिए फिर उन शक्तियों का दुरुपयोग किया। जब दुरुपयोग किया तो क्या हुआ, क्योंकि जिस शक्ति जो है उसकी कृपा से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है तो आकर के ये नहीं कहते कि तुम दुरुपयोग कर रहे हो, वह उसकी बुद्धि जो है थोड़े से उसके ढीले कर देती है, अर्थात बुद्धि में विकृति आ जाती है। और देखिए रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था। इतना विद्वान जो है 4 वेदों का ज्ञाता, 4 वेद जिसको कंठस्थ थे और शेष शास्त्र जो है और उसके समान कोई कर्मकांड भी नहीं था। कर्मकांड को जानने वाला ऐसा विद्वान जो है जिसे भगवान शिव ने स्वयं बुलाया। जब लंका जो है सोने की लंका बनी थी तो भगवान शिव को जो है उन्होंने पार्वती से कहा था कि पहले पूजन करवाएंगे। गृहस्थ में जब जाना प्रवेश करना है तो गृह प्रवेश होगा तो पूजा होगी। तब उन्होंने देखा कौन विद्वान होगा जो है इस पूजा को संपन्न करवाएगा, तो सब उन्होंने रावण को ही बुलाया था। संकल्प में भले ही दक्षिणा में उसने लंका ले ली भगवान शिव से, क्योंकि भगवान तो शिव तो दाता है, सबको देने वाले हैं। तो इस प्रकार से अब जो है सब कुछ प्राप्त हुआ रावण को जो है, परंतु जो क्या कर लिया कि शक्ति का दुरुपयोग किया तो बुद्धि में विकार आया, विकृति हुई तो मां सीता का हरण कर लिया, शक्ति का हरण कर लिया और क्या हुआ इस विनाश। तो बुद्धि विकृति आई, विकृति आने के कारण से जो है क्योंकि फिर बुद्धि काम नहीं करती है जब शक्ति संपन्न हो जाता है। इसलिए इन शक्ति जब व्यक्ति संपन्न होता है तो ज्ञान की बड़ी अनिवार्यता होती है। मां सरस्वती कृपा हो जाए, उसकी बुद्धि अच्छी अच्छी योजना बनाए, अच्छी सोच करे, अच्छे रास्ते पे वह चले तो ही वह व्यक्ति जो है उन शक्तियों संभाल सकता है। जब शरीर शक्ति से संपन्न है और धन लक्ष्य से संपन्न है और ज्ञान नहीं, मां सरस्वती कृपा नहीं, तो उसका विनाश हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए इन तीनों शक्तियों को प्राप्त करें, इन मंत्रों के द्वारा मां की साधना करें और प्रार्थना करें मां से हम पर कृपा बनाए रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। भगवती की कृपा बनी रहे। हमेशा प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय जो है माया की जोर जगाकर इस मंत्र का आप जप करें और प्रार्थना करें भगवती ऐसी कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना ताकि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, आपके चरणों की भक्ति करते हुए हम परम कल्याण को प्राप्त हो सके। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला है। मैं निवेदन कर रहा हूं।